एमपी बोर्ड क्लास 8th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों का सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका 60 नंबर का पेपर होगा। परीक्षा में 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। जो पेपर मैं बता रहा हूँ, अगर आप पेपर को देखते हैं और पढ़ते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों इतना ज़रूर कहूँगा कि 100% मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। इसलिए जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी बता रहा हूँ और साथ में अंग्रेजी मीडियम वाले जो बच्चे हमारे साथ हैं उन्हें भी पेपर बता रहा हूँ। तो आप दोनों ही मीडियम के बच्चे इस पेपर को देख लीजिए और वादा कर रहा हूँ कि 100% परीक्षा में पेपर आएगा। पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ की जानकारी मैं बता देता हूँ, आप ध्यान से सुन लो। हमारा ऐप है, ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेंस एजुकेशन ऐप पर ये पेपर मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में पहला प्रश्न आएगा और आप सभी छात्रों को याद इसे कर लेना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सभी से, डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई थी। जो डलहौजी था उसने साम्राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई थी। तो इसमें आपको विलय नीति करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। विलय नीति हमारा सही हो जाएगा। मेरी मेहनत अगर आपको 0.1% भी अच्छी लगती है तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि हाँ बच्चों को हमारी मेहनत अच्छी लग रही है और हम आपके लिए इसी प्रकार कार्य करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, ये हिंदी मीडियम। बंगाल में भीषण अकाल कब पड़ता है। प्यारे विद्यार्थियों, बंगाल में भीषण अकाल 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ता है। तो इसमें आपको 1770 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना रहेगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। भारत का अंतिम वायसराय के बारे में पूछा है। तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। तो लॉर्ड माउंटबेटन आप करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद जरूर करेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भूमि कौन सा संसाधन है। प्यारे विद्यार्थियों, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन होता है। तो प्राकृतिक आपको लिखना है। ठीक है, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों से पुनः कहना चाहूँगा कि आप सभी बच्चे चैनल के साथ जरूर जुड़ें और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी जारी रखें। 95% आप बनाएं, ऐसी कामना हम इस वर्ष करते हैं सभी छात्रों के लिए। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत जरूर करिएगा। कानून बनाने का अधिकार किससे है। तो कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है। तो यहाँ पर आप सभी छात्रों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, संसद के पास कानून बनाने का अधिकार होता है। तो इसमें आपको संसद करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है और याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं। तो भारतीय संविधान के जो जनक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक कहा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि अकेले ये भीमराव अंबेडकर ही नहीं थे कि इन्होंने ही संविधान बना दिया। कई सारे व्यक्ति, प्रारूप समिति, संघ संविधान समिति, सभी प्रकार की समितियां बनी थी, यानी कई व्यक्तियों ने मिलकर संविधान बनाया था। लेकिन लिखने वाले जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, है ना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखना है। अगला प्रश्न है, नील का पौधा किन इलाकों में उगता है। नील का जो पौधा होता है वो कौन से इलाकों में उगता है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नील का पौधा उगता है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आप सभी छात्र करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, ये 8वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए जाएंगे। पहला पूछा जाएगा कि बंगाल पर अंग्रेजों की जीत की जंग से शुरू हुई थी। तो प्लासी की जंग से शुरू हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा प्लासी। मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को का स्वामित्व मिल गया था। तो जमीन का स्वामित्व मिल गया था। तो इसमें जमीन लिखना है। ईवीएम का विस्तारित रूप क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ईवीएम, तो ईवीएम का जो विस्तारित रूप होता है तो इसमें आपको क्या लिखना है, और वो होता है इलेक्ट्रिक। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिख लेना सभी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का विस्तारित रूप है। तो 10वें का आंसर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगा। अगला है सुनहरा रेशा का अभिप्राय है। तो सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो इसमें हमारा सुनहरा जो रेशा है, पटसन को सुनहरा रेशा कहा गया है, तो पटसन लिखना है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन में की गई थी। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 26 जनवरी 1950 को। इसमें क्या लिखना है? 26 जनवरी 1950। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो भारत आप लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज़ है? और ये सारा पेपर है। पेपर का PDF आपको ऐप पर मिलेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें और अच्छे से मेहनत करें। सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।